आज आप इस वीडियो में समझेंगे कि कुछ लोग अजीब कपड़े पहनकर भी अमीर, पावरफुल और हाई वैल्यू क्यों दिखते हैं, और वहीं कुछ लोग सब कुछ सही पहनकर भी एवरेज क्यों लगते हैं। ये वीडियो फैशन के बारे में नहीं है, ये वीडियो साइकोलॉजी के बारे में है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो दिमाग को बिना बताए डिसाइड करवा देता है कि सामने वाला पावरफुल है या नहीं। इसे कहते हैं रेड स्नीकर्स इफेक्ट। अब जरा एक सीन इमेजिन करो। एक आदमी है, साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन पैरों में लाल रंग के स्नीकर्स हैं। वो ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहा, वो क्राउड में फिट होने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर भी लोग उसे नोटिस करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और सबकॉन्शियस लेवल पर उसे हाई स्टेटस मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग कपड़ों को सिग्नल की तरह पढ़ता है। हर इंसान अंदर ही अंदर एक सवाल पूछता है, ये आदमी रूल्स फॉलो कर रहा है या रूल्स से ऊपर है। यहीं से गेम शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान सोशल रूल्स तोड़ सकता है और फिर भी कॉन्फिडेंट दिखता है, वो लो स्टेटस नहीं होता। वो या तो बेवकूफ होता है या फिर बहुत पावरफुल। और दिमाग ज्यादातर दूसरा ऑप्शन चुनता है। रेड स्नीकर्स इफेक्ट का मतलब यही है। जब कोई इंसान जानबूझकर थोड़ा अलग दिखता है और उसे एक्सप्लेन नहीं करता, तब उसकी साइलेंस ही कहती है मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। यही साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग लोगों की पसंद के लिए जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यही उनका डर होता है। लेकिन जो इंसान ये डर छोड़ देता है, वो इंस्टेंटली अलग दिखने लगता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ लो, स्टेटस पैसे से पहले बिहेवियर से बनता है। अमीर दिखने के लिए महंगे कपड़े जरूरी नहीं होते। सबसे जरूरी चीज होती है परमिशनलेस कॉन्फिडेंस, मतलब बिना किसी की इजाजत के खुद जैसा होना। रेड स्नीकर्स इफेक्ट बस यही सिखाता है। और अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे समझने के लिए है। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी समझनी है जो लोग ओपनली नहीं बताते, तो वीडियो को लाइक कर देना। ये छोटा सा सिग्नल मुझे बताता है कि आप शैलो कंटेंट नहीं चाहते। आगे हम समझेंगे कि दिमाग रूल्स को कैसे पढ़ता है और अलग लोग क्यों पावरफुल माने जाते हैं। इंसानी दिमाग हर इंसान को 3 कैटेगरी में रखता है। पहली, जो रूल्स फॉलो करते हैं। दूसरी, जो रूल्स तोड़ते हैं और डरते हैं। तीसरी, जो रूल्स तोड़ते हैं और बिल्कुल नहीं डरते। तीसरी कैटेगरी सबसे डेंजरस और पावरफुल मानी जाती है। रेड स्नीकर्स इफेक्ट इसी तीसरी कैटेगरी से जुड़ा है। जब कोई इंसान सोशल एक्सपेक्टेशंस को तोड़ता है और फिर भी काम रहता है, तो सामने वाला का दिमाग मान लेता है इसके पास कुछ है, या पावर या बैकअप या अपनी औकात। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉस्टली सिग्नल, मतलब ऐसा सिग्नल जो हर कोई नहीं कर सकता, जो सिर्फ वही इंसान कर पाता है जो अंदर से स्ट्रांग होता है। एक लो वैल्यू इंसान अलग दिखने से डरता है क्योंकि उसके पास सोशल प्रोटेक्शन नहीं होती। लेकिन हाई वैल्यू इंसान भीड़ से अलग दिख सकता है क्योंकि अगर लोग जज भी करें तो उसे फर्क नहीं पड़ता। यही डिफरेंस स्टेटस क्रिएट करता है। डर इंसान को झुका देता है, शांति इंसान को ऊपर रखती है। अब सोचो, जब कोई इंसान सिंपल कपड़े पहनकर भी कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है, धीरे चलता है, कम बोलता है, आई कांटेक्ट रखता है और किसी को इंप्रेस करने की कोई कोशिश नहीं करता, तो दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है ये रिएक्ट नहीं करता, ये कंट्रोल में है। कंट्रोल ही पावर है। आपके कपड़े आपकी वैल्यू नहीं बनाते, आपका बिहेवियर कपड़ों को वैल्यू देता है। इसीलिए कई बार अजीब कपड़े पहनने वाले लोग अमीर दिखते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर उन कपड़ों को कैरी करता है। अगर बिहेवियर वीक हो तो सबसे महंगा सूट भी चीप लग सकता है, और अगर बिहेवियर ग्राउंडेड हो तो सिंपलेस्ट आउटफिट भी डोमिनेंट लग सकता है। यहां एक हार्श ट्रूथ समझो, लोग वर्ड्स नहीं पढ़ते, लोग कंफर्ट लेवल पढ़ते हैं। आप खुद अपने शरीर में कितने कंफर्टेबल हो, लोग वही फील करते हैं। और अगर आप हर समय एडजस्ट कर रहे हो, कपड़े ठीक करना, खुद को एक्सप्लेन करना, तो सामने वाला को सिग्नल साफ चला जाता है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। अगर आपको ये समझ आ रही है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, पावर। ये सिर्फ एंगेजमेंट नहीं है, ये अवेयरनेस का प्रूफ है। अब आगे हम जानेंगे कि अमीर लोग जानबूझकर नॉर्मल या अजीब क्यों दिखते हैं और ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत से जेन्युइनली रिच लोग लोगो फील्ड कपड़े नहीं पहनते, ना फ्लैशी वॉच, ना लाउड ब्रांडिंग। कभी कभी तो इतने नॉर्मल दिखते हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर देते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है,
ये पावर मूव है। साइकोलॉजी कहती है जिसे स्टेटस साबित करना पड़ता है उसके पास स्टेटस नहीं होता, और जिसे साबित नहीं करना पड़ता वो ऑलरेडी ऊपर होता है। रेड स्नीकर्स इफेक्ट यही फ्लिप होता है। अजीब कपड़े असल में डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, वो टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट करते हैं कौन मुझे जज कर रहा है। जो जज करता है वो अपने आप लोअर पोजीशन में चला जाता है, और जो कंफर्टेबल रहता है वो इक्वल या अबव माना जाता है। हाई वैल्यू लोग भीड़ को इंप्रेस नहीं करते, वो क्राउड को फिल्टर करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। दो लोग पार्टी में आते हैं। पहला, परफेक्ट आउटफिट, परफेक्ट ग्रूमिंग, हर किसी को स्माइल। दूसरा, सिंपल कपड़े, थोड़ा अलग लुक, कम बात। कुछ देर बाद अटेंशन दूसरे पर जाती है। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री अटेंशन खींचती है। जब कोई एक्सप्लेन नहीं करता तो दिमाग खुद स्टोरी बनाता है, और दिमाग अक्सर पॉजिटिव स्टोरी बनाता है। अगर आप अब तक सुन रहे हो तो समझ लो ये वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये मिरर है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते तो सवाल कपड़ों का नहीं है, सवाल प्रेजेंस का है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे साइकोलॉजी वीडियोस आते रहें तो अभी लाइक कर दो। ये सिग्नल बताता है कि आप सरफेस लेवल कंटेंट से ऊपर हो। अब आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि आप इस इफेक्ट को डेली लाइफ में बिना फेक बने कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे जरूरी हिस्सा, रेड स्नीकर्स इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप अजीब कपड़े पहनना शुरू कर दो। मतलब ये है आप अपने अंदर से अप्रूवल की भूख खत्म करो। सबसे पहले अपने कपड़ों से कंफर्टेबल बनो, ना फ्लैशी ना दिखावटी। दूसरा, कम एक्सप्लेन करो, कम जस्टिफाई करो। तीसरा, अपने पोस्चर, साइलेंस और चलने का अंदाज पर काम करो। हाई वैल्यू इंसान जल्दी नहीं चलता, जल्दी नहीं बोलता, जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और यही चीज कपड़ों से कहीं ज्यादा असर डालती है। याद रखो, लोग आपको देखकर डिसाइड करते हैं कि आप कितनी वैल्यू के हो। आप कुछ बोलो या ना बोलो, डिसीजन हो चुका होता है। रेड स्नीकर्स इफेक्ट बस उस डिसीजन को एक्सपोज करता है। अब एक आखिरी सच, पावर कभी अनाउंस नहीं की जाती, पावर फील कराई जाती है। और जो इंसान भीड़ से अलग दिखने से नहीं डरता वो धीरे धीरे भीड़ से ऊपर चला जाता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी प्रेजेंस को इग्नोर ना करें तो खुद को छोटा मत रखो, काम, क्लियर और कंफर्टेबल बनो। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।